हैदराबादी चुक्का गोश्त की रेसिपी लेके आज मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। कैसे बनता है, कब बनता है, क्या मसाले डालने हैं, कब डालने हैं और किस तरीके से बनता है। ये हैदराबाद की मशहूर डिश है। आप एक बार बनाएँगे तो फिर आपको बार-बार ये बनाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आप सब दोस्तों के लिए चुक्का गोश्त की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। 1 किलो गोश्त हम लेंगे और 1 किलो गोश्त को अच्छी तरह से धो लेंगे। धो के इसमें आपने नमक डालना है। नमक आपने 1 चम्मच डालना है। अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। आधा चम्मच आपने काली मिर्च लेनी है, ये डाल देनी है। ये सारी चीज़ें इसको लगा के इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख छोड़ेंगे। दड़ा मिर्च जो है ये हमने आधा चम्मच लिया है, इसके साथ धनिया पाउडर ये भी आधा चम्मच लिया, हल्दी पाउडर ये भी आधा चम्मच लिया और ज़ीरा पाउडर जो है ये भी आधा चम्मच ही ले लिया। यहाँ पे ज़ीरा साबित भी मैं थोड़ा-सा डाल लेता हूँ, इसका भी बहुत ही मज़ा आता है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये मैं डाल रहा हूँ, ये तकरीबन 2 चम्मच हैं। अगर आप लोगों के पास इसका भी पाउडर है तो आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डाल के इसमें हमने प्याज डालने हैं। प्याज हमने 3 लिए हैं बड़े साइज़ के और उनको मैंने ऐसे ही काट लिया है। अब ये भी डाल देने शामिल कर देने हैं। इसके साथ सब्ज़ मिर्चें जो है ये 4 से 5 थी मेरे पास। इनको मैंने छोटा-छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डालेंगे। और इसके साथ जहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेमन। लेमन जो है 1 लेना है, इसको आपने इसके ऊपर निचोड़ लेना है। इसके बाद दही 1 कप आपने लेके इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और वो भी इसमें शामिल कर देनी है। ये सब चीज़ें आपने इसमें डाल के फिर इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने इसको साइड पे रख देना है। तकरीबन 1 घंटा आप इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपने 1 कप घी डालना है और इसको गरम कर लेना है। जब ये गरम हो जाए तब आपने इसमें खड़े मसाले डालने हैं। इनके मसालों में काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, दालचीनी है और इसके साथ यहाँ पे बड़ी इलायची है। ये सब चीज़ें आप इसमें शामिल कर लेंगे और इनको कड़कड़ा लेंगे। जब ये कड़कड़ा जाएँ तब आपने इसमें यही वाला बीफ जो है ये डाल देना है जो आपने मैरिनेट करके रखा था। अब चूँकि इसमें दही डाली हुई है तो ये गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है, दही भी ने भी पकना है, तो इसको आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि इसका अपना पानी जो है वो भी निकल आए और उसके साथ-साथ जो है दही जो है वो भी इसके अंदर जज़ब हो जाए। ये देखिए पानी बाहर आना शुरू हो गया है, यानी गोश्त ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये व्हाइट पेपर जो है ये मैंने इसमें 1 चम्मच डालना था, ये मैं शुरू में भूल गया हूँ। तो अब ये मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ा-सा आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है ताकि अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो गोश्त के अंदर का पानी भी और इसके साथ-साथ दही जो है वो भी अपना सारा पानी जो वो छोड़ देगी। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, तकरीबन मैंने इसको 3 मिनट तक जो है वो कवर करके रखा, उसके बाद देखिए कितना पानी आ गया है। अब मैं यहाँ पे 2 गिलास जो है वो गर्म पानी के और डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि हम गोश्त को अच्छी तरह से गला लें। 2 गिलास मैंने डाल दिए हैं, अब इसमें इसको मैंने कवर कर देना है और कवर करके हल्की आँच पे, बिल्कुल आपने आँच को स्लो कर देना है और इसको 45 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। 45 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, हल्की आँच पे पकते रहने देना है। इससे क्या होगा कि गोश्त हमारा बिल्कुल गल जाएगा और पानी भी अभी बाकी होगा। अब ये जो बाकी पानी बच चुका है, इसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। आँच अब बेशक आप तेज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। ये देखिए जैसे ही मैंने तेज़ आग की है, तो इसकी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है, ये देखिए माशाल्लाह। अब आपने 1 चम्मच ले लेना है कसूरी मेथी को और मसल के इसमें डाल देना है आपने। मसल के डालने से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू अभी से उठ गई, ये देखिए। और इसके साथ-साथ जो आपका सालन होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है। अब इसने बिल्कुल अपना ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तकरीबन 4 चम्मच जहाँ पे मैं क्रीम डालूँगा। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है, बिल्कुल जो दूध के ऊपर वाली आ जाती है, वो वाली डालना चाहें तो वो आप इसमें डाल लें और अगर वो नहीं है तो फिर आप एक डब्बा ले लें और उससे 4 चम्मच आपने निकाल के इसमें डाल देने हैं। इसको मिक्स कर लें। माशाल्लाह बिल्कुल हमारा चुका गोश्त जो है ये बिल्कुल रेडी है। आप एक बार बनाएँगे तो फिर आप बार-बार ही बनाएँगे क्योंकि इतना जल्दी और इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी बन जाने वाला ये गोश्त जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा।
तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सारा धनिया जो है वो छिड़क दें और उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें। माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको पहुँचे। इंशाअल्लाह ईद की बहुत ही प्यारी-प्यारी रेसिपीज़ लेके आप लोगों के लिए हाज़िर होऊँगा। आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।